बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो अपना अंतिम पार्ट है राष्ट्रवाद का, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था, राष्ट्रवाद और बहुलवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है कि एक राज्य, एक संस्कृति, एक भाषा, मतलब समान चीज़ों की वकालत करते हैं। एक भूखंड हो, वहाँ समान संस्कृति वाले लोग, समान भाषा भाषी, एक जैसी भावनाएं, एक जैसी निष्ठा रखने वाले लोग हों। बहुलवाद ये कहता है कि एक राज्य में एक संस्कृति और एक राज्य के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे समूह होते हैं जो विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति वाले होते हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान भी होती है। तो बहुलवाद कहता है कि सभी के प्रति निष्ठा होती है लोगों की। राष्ट्र एक अलग चीज है, लेकिन सभी के प्रति समान रूप से। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे कि जब हम एक राज्य, एक संस्कृति, एक राज्य, एक संस्कृति की भावना या एक संस्कृति का विचार, एक संस्कृति के विचार को त्यागते हैं, तो विभिन्न समूह एवं सांस्कृतिक विभिन्नता का विचार सामने आता है ना। जब हम उसको त्यागते हैं तो विचार सामने आता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है। कई देशों में इसी प्रकार से अल्पसंख्यकों के हितों का पोषण किया गया है ना, पोषण किया गया है। परंतु अभी भी कई राज्य एक विशिष्ट संस्कृति वाले राज्य की मांग कर रहे हैं, है ना। हालांकि संविधान, सभी देशों के जो संविधान हैं, उन्होंने क्या होता है, एक राज्य, एक संस्कृति, एक भाषा वाले लोग जब बहुल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एक उस संस्कृति की मांग करते हैं, उसके आधार पर राज्य की मांग करते हैं। अब अगर वो एक राष्ट्र बन जाता है तो उस राज्य के अंदर जो अल्पसंख्यक समूह है उसका क्या। तो इसीलिए भारतीय संविधान में जैसे कि आर्टिकल 29 और 30 में संस्कृति के लिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार दिया गया है ना। इसी प्रकार से और भी जगह जगह उनके लिए संरक्षण दिया गया है। तो इसके आधार पर उनको संरक्षित करने की कोशिश की गई, क्योंकि कोई भी राष्ट्र सिर्फ एक संस्कृति के आधार पर नहीं बन सकता। अगर ऐसा होगा तो ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो अपनी उसके आधार पर अलग राज्य की मांग करेंगे और ऐसे तो कटता चला जाएगा और बहुत छोटे छोटे राज्य निर्मित होंगे जो अपनी स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। तो बहुलवाद का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां और समूह और भाषा के लोग एक राज्य के अंदर समाहित हो सके।
है ना, उनके अंदर पल्लवित पोषित हो सके, वो भी वैसे ही रहें जैसे कि बहुसंख्यक लोग हैं, जो एक संस्कृति को मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहीं कुछ कम लोग वाले भी हैं। तो वो सब जैसे कि भारत में हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्धिज्म है, ऐसे बहुत से भाषाभाषी लोग हैं, बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ विविध संस्कृतियाँ, और कहा जाता है कि ये देश को तोड़ने का काम करती कर, पर हमारे देश में ये विविधताएं देश को जोड़ने का काम करती हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आम जीवन में लोग बड़े प्रसन्नता के साथ, बहुत घनिष्ठ प्रेम के साथ रहते हैं। अगर पड़ोसी कोई आपका मुस्लिम भाई है तो वो हमारी दिवाली पर बधाई देते हैं, और हमारे यहाँ हम लोग उनके ईद पर उनको मुबारकबाद देते हैं। इसी प्रकार से चाहे ईसाई लोग हों तो क्रिसमस आजकल कितना यूनिवर्सल फेस्टिवल बन गया, कितने सारे लोग मनाते हैं। भले ही हम उस धर्म को न स्वीकार करें, पर उत्सवों में ये जो जितने भी धर्मों के त्योहार हैं, ये उत्सव मेन क्या है, इनका मोटिव उत्सव, आनंद। यानी जब हम कोई आयोजन करते हैं ऐसा, तो आनंद से भर जाते हैं ना, पारस्परिक प्रेम से। कभी भी कोई त्योहार पे ऐसा होता है घृणा से भरा हुआ हो, कोई त्योहार घृणा का प्रतीक नहीं होता। उत्सव आनंद और खुशी का, प्रसन्नता का प्रतीक होता है। तो कोई भी किसी भी धर्म का त्योहार हो, जब सभी मिलकर मनाते हैं तो पारस्परिक प्रसन्नता भी आदान प्रदान होती है। तो भारत में तो बहुत है, यहाँ क्रिसमस भी मनाते हैं लोग, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, है ना, लोहड़ी भी मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपस में पारस्परिक एक दूसरे के त्योहार का सम्मान भी करते हैं, उसमें एंजॉय भी करते हैं, है ना, रंग भी जाते हैं उस रंग में। तो इस प्रकार से विविधता वाला देश होते हुए भी आज एकता, कहते हैं हमारी विविधता ही हमारी पहचान है। विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान वाले लोग जो हैं भारत में समाहित हैं और उसकी एकता को अक्षुण्य रखे हुए हैं। तो ये कि सिर्फ एक संस्कृति के नाम पर अलग राष्ट्र की मांग की जाए तो ये न्याय संगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है, ना ही जो है वास्तविक रूप से कहें तो मूर्त रूप देना चाहिए, क्योंकि ऐसे होने में तो फिर बहुत सारे कटते चले जाएंगे। हर समूह अपने लिए अलग मांग करेगा। तो समूह अलग हैं, उनको उनके समूह को पूरे देश के अंदर ही मान्यता दी जाती है और दी जानी चाहिए, और वो सुरक्षित रहें, अपनी संस्कृति को, पहचान को बनाए रखें और अपने साथ सभी के साथ समाहित होकर पल्लवित हों। तो ये बहुलवाद है कि विभिन्न संस्कृतियां एक राष्ट्र के अंदर, विभिन्न भाषा वाले लोग, विभिन्न समूह उस राष्ट्र के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पल्लवित हों, है ना। ये बहुलवाद, यहाँ पर राष्ट्रवाद और बहुलवाद। राष्ट्रवाद मतलब देश तो है, अपना एक निष्ठा है देश के प्रति, पर उसके अंदर बहुत सारे समूह हैं, उनके प्रति भी सभी की अपनी अपनी निष्ठाएं हैं, है ना। अब इसी प्रकार से जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अपनी समालोचना प्रस्तुत की थी राष्ट्रवाद के ऊपर। तो वो कहते थे कि मैं अपने जीते जी कभी भी राष्ट्रवाद की, देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा, देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के वचन थे। वो औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे और उनकी देशभक्ति ये थी कि मानवता के प्रति वो मानवता को सबसे बड़ा धर्म समझते थे, सबसे बड़ा राष्ट्र समझते थे। उनका कहना था कभी भी देशभक्ति जैसी भावना है, संकीर्णता भावनाएं जो है, मानवता की व्यापक भावना पर हावी नहीं होनी चाहिए। चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में पश्चिम का विरोध चल रहा था, तो उनका वचन था कि भाई ऐसा ना हो कि ये पश्चिम का विरोध, उनकी जो खारिजी कर रहे हैं विदेशी बहिष्कार, ये इतना हावी ना हो जाए लोगों के ऊपर कि वो बाहरी दुनिया से अपने आप को काट लें। ठीक है, उनका विरोध करो, वो तरीका था हमारे सत्याग्रह का, उसका एक तरीका था बाइकआउट करना उनकी चीज़ों का, लेकिन हम संपूर्ण दुनिया का बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि देशभक्ति जैसी चीज़ है ठीक है, लेकिन वो मानवता से बड़ी नहीं है, मानवता के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और जो संकीर्ण विचारधारा है राष्ट्रवाद की, उनको वह लगता था कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के उसमें संकीर्ण राष्ट्रवाद की भावना थी, वो कहीं मानवता को नुकसान ना पहुंचाए, उनके ऊपर हावी ना हो। और ये विदेशी खारिजी वाला जो विचार है वो संपूर्ण दुनिया से उसका तारतम्य ना काट दे। ऐसा ना हो कि ये राष्ट्रवाद की भावना, हिंदुत्व की भावना कहीं अन्य जो समुदाय भारत में रह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद ईसाई भी बहुत सारे, पारसी, सिख, मुस्लिम, सभी संप्रदाय जाति वाले लोग थे, विभिन्न धर्मों वाले लोग थे, तो उनके प्रति ऐसा ना हो कि उपेक्षा का भाव हो या उनको कोई अलगाव महसूस हो, है ना, कटाव महसूस हो, तो इसके प्रति वो चिंतित थे। तो उनका कहना था कि राष्ट्रवाद है, देशभक्ति अपनी जगह है, पर वो कभी भी
मानवता के ऊपर हावी ना हो। जैसे कि वो औपनिवेशिक जो लोग थे उनकी देशभक्ति को सभ्य मानवता के लिए श्राप मानते थे। उनका कहना था कि ऐसी कैसी देशभक्ति, क्योंकि वो भी अपने राष्ट्रवाद की भावना को फैला रहे थे, साम्राज्यवाद को फैला रहे थे। राष्ट्रवाद की भावना, अपनी देशभक्ति को ही यहाँ प्रदर्शित कर रहे थे, अपनी देश की सीमाएं दूर दूर तक फैला। लेकिन उससे क्या हो रहा था, विभिन्न जहाँ आप ये काम कर रहे हो, औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रहे हो, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के मानव जो है कष्टपूर्ण जीवन जी रहे। तो ये मानवता पर आपकी देशभक्ति हावी यहाँ हुई, तो उससे मानवता को क्षति पहुंची। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार थे। और इसके साथ ही हम ये राष्ट्रवाद का जो अध्याय है यहीं समाप्त करते हैं। अगले वाले में फिर मिलेंगे। अगला जो हमारा है धर्मनिरपेक्षता है, शांति है, विकास है, अभी ये चैप्टर और रह गए हैं। तो इसके साथ ही सभी को नमस्ते, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जुड़े रहेंगे। इसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम प्रश्न उत्तर सीरीज लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी।